हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज से मैं दृष्टि की जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है उन्होंने नंबर नवंबर से, जो कि आधारित होती है उन्हीं की मैगजीन जो होती है उसी से रिलेटेड। तो मैं लगभग शायद इसमें 100 के आसपास क्वेश्चन हैं, जिनमें से हम क्वेश्चनों को 10 मिनट के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे, जितने भी हो जाएंगे। तो मैं पार्ट के अंदर चलाऊंगा इस सीरीज को, क्योंकि सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है ये सीरीज। इस वजह से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब ये रेगुलर आपकी जारी रहेगी जब तक प्री एग्जाम ना हो जाए तब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम जो है हिंदी का पोर्शन देखेंगे केवल, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं या सही हैं? तो पहला है आपका, शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के मार्गरेटा द्वीप में किया गया था। और दूसरा है आपका, भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं है। तीसरा है आपका, वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। तो इसमें से जो आंसर है आपका, मैं बता देता हूँ। आंसर होगा इसका पहला और तीसरा। जैसा कि आप जानते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश भारत रहा ही है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी उसके सह एक तरह से संस्थापक रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस समूह के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा दूसरा है, इसकी स्थापना 1990 में एशियाई वित्तीय संकट के पश्चात की गई थी। तीसरा है, इस वर्ष के सम्मेलन का विषय जलवायु परिवर्तन था। चौथा है, इस समूह के सदस्य देशों में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा पहला और चौथा होगा, यानी कि इस समूह के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2/3 जनसंख्या का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और चौथा है आपका, इस समूह के सदस्य देशों में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। आप चाहें तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्टली बताता जाऊंगा आंसर और इनके जो भी क्वेश्चन हैं। आप क्या करेंगे, पॉज करके उसे अपने अनुसार भी चेक कर सकते हैं। और मैं तो खैर आंसर बता ही दूंगा आपको, तो आप पॉज करके उसे अपना आइडिया लगा सकते हैं पहले आंसर देने से पहले मेरे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनसेट 3DR उपग्रह की प्रमुख विशेषताएं हैं? यह एक मौसम उपग्रह है। इसमें लगे उपकरणों से रात में भी बादलों और धुंधले आकाश पर साफ नजर रखी जा सकती है। दूसरा है, इनसेट 3DR का प्रक्षेपण भूतैतिक प्रक्षेपण यान यानी GSLV F-05 के द्वारा किया गया है। तीसरा है आपका, इसमें लगा थर्मल इंफ्रारेड बैंड समुद्र के तापमान का सटीक मापन कर सकता है। तो इसका आंसर है आपका डी, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि सारे ही इसके आंसर सही हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, विचार करना है इन पर। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करने वाला भारत छठा देश है। दूसरा, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तीसरा है स्टेटमेंट आपका, इनसेट 3DR इसरो का चौथा स्वदेशी मौसम उपग्रह है। आंसर है आपका 1, 2, 3, तीनों ही सही हैं इसके। तो आप बैक करके देख लेना क्या क्या है उसके। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। PSLV C-35 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसके द्वारा स्कैट सेट 1 और 7 अन्य उपग्रहों को प्रथम बार 2 अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया। दूसरा है आपका, PSLV C-35 द्वारा छोड़ा गया उपग्रह स्कैटसैट 1 एक प्रारंभिक उपग्रह है जो मौसम की भविष्यवाणी करने और चक्रवातों का पता लगाने हेतु उपयुक्त है। आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में समाचारों में दिखने वाले राफेल लड़ाकू विमान के संदर्भ में कौन सा सही है? तो राफेल के विमान के बारे में हम देखेंगे, स्टेटमेंट दिए हैं कुछ। यह पहला है, यह हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल से युक्त है। दूसरा, यह द्वैध इंजन युक्त ओमनीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तीसरा है, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षमता के साथ ही यह विभिन्न अभियानों के कार्यान्वयन में भी सक्षम है। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है इसका तीनों सही, यानी ये तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पॉज करके थोड़ा सा सोच सकते हैं उस पर। मुझे तो ये वीडियो पूरा करना है एक तरह से 10 मिनट का, इस वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ सके 10 मिनट में। अंकटाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अस्थायी अंग है। दूसरा है आपका, इसका उद्देश्य अल्प विकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना है। तीसरा है आपका, अंकटाड के प्रकाशनों में व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट तथा अल्प विकसित देशों की रिपोर्ट शामिल है। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है इसका 2 और 3 सही है, यानी इसका आंसर ये वाला और ये वाला सही है, यानी ये महत्वपूर्ण है। इसमें अंकटाड जो प्रकाशन करता है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट और अल्प विकसित देशों के लिए रिपोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है अलग से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंदिरा आवास योजना का नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है। पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा है, नई योजना के तहत सरकार ने 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है 1 और 2, आपको पता ही होगा दोनों ही सही हैं इसका। 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने के लिए कहा गया और इंदिरा आवास योजना का नाम ही परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ये कुछ देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त या कर विभाग के प्रभारी मंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। आंसर देख लेते हैं इसका। ना तो इसका पहला सही है और ना दूसरा सही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो परिषद का जो गठन किया गया है ये किसी अनुच्छेद के तहत ना करके ये जीएसटी के अंदर ही जो बन रहा है उसी के तहत करा जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सक्षम परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु नई परियोजना जिसके तहत इन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट है, किसानों को फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली योजना है। तीसरा है आपका स्टेटमेंट, यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क यानी प्रणाली एकीकरण है, जिसके तहत इस बोर्ड की प्रणाली को प्रस्तावित नई जीएसटी की प्रणाली के नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इसका केवल 3 सही है और बाकी के ये दोनों गलत हैं, तो इसे आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रचा बसा लें ढंग से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में हुए ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर स्थित है? आपका आंसर सिक्किम है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में लगभग ये 9.5 मिनट का हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब ये नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा उसमें मैं 10 क्वेश्चनों की बात करूंगा, तो लगभग 10 क्वेश्चन लगभग 10 मिनट में हो जाया करेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो आते रहेंगे और ये सीरीज ये समझ लीजिए कि जून तक चलती रहेगी, जब तक आपका प्री नहीं होगा तब तक डेली का डेली या फिर डेली 2 या 1 आपका वीडियो आता रहेगा। और जो वीडियो आ रहा है इसे आप अच्छे से सुने